नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर पब्लिक मीडिया न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। लौनी के चहीते, लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लौनी की भी कुछ तस्वीरें जुड़ के आ रही हैं, साथ में दिल्ली कनेक्शन बताया जा रहा है। खास तौर पर तुर्कमान गेट को लेकर जिस तरह से वहां पे कार्रवाई करी गई है एमसीडी द्वारा, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, ये जो चीजें हैं, दिल्ली का कनेक्शन लौनी से जुड़ गया है, ऐसे में क्या कहेंगे नंदकिशोर गुर्जर, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग, वहां पर कुछ लोग ऐसे गठबंधनों में जुड़ गए हैं जहां पर बड़े सवाल आ रहे हैं, बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, ये गंभीर बात है। जी मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ सर्च अभियान चलाने की जरूरत है। जी लौनी में हिंदू या मुस्लिम हम ये नहीं कह रहे, जी लेकिन यहाँ कई ऐसी कॉलोनियां जहाँ पे कहीं ना कहीं आईएसआई के संपर्क में रहने वाले लोग, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पीछे मैंने रेड भी डाली, वहां से कुछ भाग गए, अब भी कुछ छुपे हुए हो सकते हैं। जी ये जो नाम आ रहा है इसका, ये लड़का जो यहाँ घूम रहा है, सलमान कुछ हाँ, करके नाम उसका है। जो नाम आ रहा है, जी इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई तो बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई। जी ये गलत हाथों में है जी और पूरी तरह से, जहां तक जैसा लोगों ने बताया, उनके पड़ोसियों ने, जी पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के आईएसआई के लोगों में संपर्क में होने का पूरी संभावना है। संभावना है। और कट्टरपंथी मुल्कों से कहीं ना कहीं फंडिंग भी हो रही है इसको। जी और ये जगह जगह इस तरह की न्यूसेंस कर रहा है। पिछले दिनों सीए पे भी नाम आया था, जी सुनने में आया पुलिस ने पैसे लेकर नाम निकाल दिया, लौनी पुलिस ने। जी उसके बाद जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ वो भी इन्हीं के यहाँ ठहरा था, आतंकवादी। जी पार्लियामेंट के हमले का बड़ी बात कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात इसके है। अलावा जो अभी लाल किले पे जो हुआ है। बवाल हुआ है, पूछिए कि लाल किले पे इनका क्या मतलब था। जी तो और ये फिर वहां पे एक चीज और आई नंदकिशोर गुर्जर जी, वहां पर पथराव किया करा गया दिल्ली पुलिस के ऊपर, और दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव के बाद, कार्रवाई के बाद भी लोगों को जो है ये लगता है कि शायद लौनी के जो कनेक्शन है वो नहीं है। मैं मानता हूं कि कनेक्शन निकले हैं तभी नहीं, वो तो पुलिस खुद कर रही वीडियो डाली है। जी फिर पहले तो वीडियो डाली, डिलीट की, उसके बाद लोगों को लेकर गए वहां, जी लोगों से आह्वान किया जी जी कि दिल्ली पुलिस पे हमला करना है। जी ये छोटी मोटी बात है, ये सीधा सीधा आतंकवाद है, जी आतंकवादी गतिविधि है। जी और ये तो अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद थी, स्ट्रांग थी, टेक्निकली वो स्ट्रांग थी। उन्होंने तमाम वो जो कर सकते थे वो किया, नेट बंद करने से लेकर तमाम। जी नहीं तो पूरी दिल्ली को जलाने की साजिश थी। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है। बिल्डोजर इस समय तो योगी के नाम से ही इसलिए कह इसलिए सकते हैं। यहां से जाके वहां बवाल करना, जी सीए पे यहाँ बवाल करना, जी यहाँ तो नहीं होने दिया हमने। हमने कह दिया था कि यहाँ कोई सड़क पर आया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इकट्ठे हुए, मुकदमा दर्ज हुआ, नारेबाजी की। जी दिल्ली पार्लियामेंट पे हमले के आरोपी को ठहराना, और यही लौनी में 47 पकड़ी गई है। तो ये बड़ी बात है पुलिस के लिए। पुलिस को हर एंगल पे जांच करना चाहिए। दिल्ली पुलिस पे हमें भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करेगी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पैसे लेकर के उसका नाम निकाला गया। अभी सारी चीज एविडेंस है। जी अभी एक बच्ची हमारे पास आई, उसके साथ गैंगरेप कर दिया। अच्छा उससे पहले लौनी थाने से गैंगरेप में जेल है। जी बिसरख थाने का गैंगरेप का मामला है, और भी तमाम पैसे के फोर्जरी के मामले सामने आए हैं। जी तो ये जो पैसा अब अचानक से कहां से आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पे स्लीपर सेल के रूप में आतंकवादियों के काम किया जा रहा है। तो गाजियाबाद पुलिस को भी मैं अभी बात करूंगा, जी क्योंकि ये बहुत शॉकिंग मामला है कि ये पूरी जांच हो इसके पीछे कौन है। क्योंकि यहां से वहां जाके दंगा करना, इसका मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट है। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, ये सवाल सभी के जहन में आ रहा है। अभी आपने एक विरोध और करा है, बहुत बड़ा विरोध है। अगर हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनको वस्त्र उतारे जा रहे हैं, सारी चीज सामने आ रही है, फिर उसके बाद आईपीएल में बोली लगती है खिलाड़ी की, आपने वहां भी विरोध कराया, आपने शाहरुख खान के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। उस बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विरोध ही रहेगा कि आगे भी इस पर बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे देश को गर्व भी है, और उनके नीचे जो काम कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ जाने वाले किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बर्दाश्त करते भी नहीं है। तो खेल मंत्रालय ने निर्णय लेते हुए बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट किया, और बीसीसीआई ने उसको इमीडिएट बाहर किया। ठीक है। जबकि ये सलमान खान की ड्यूटी थी कि अगर वो गलती भी उससे हुई, ऑक्शन कर लिया, पहली शाहरुख बात तो शाहरुख खान हाँ, शाहरुख खान ने खरीदा था। शाहरुख जी खान ने जी उसकी ये, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि शाहरुख खान एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है, जो भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करता है। और हमेशा उसकी पत्नी कहती है कि भारत इनसिक्योरिटी फील होती है उनको। जी और ये तो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, अगर वहां हमारे इंडिया में क्या मुस्लिम खिलाड़ी नहीं थे? जी बिल्कुल हिंदू एक से एक हमने विश्व कप जीता है। जी
तो ये जो शाहरुख खान ने अब तक माफी नहीं मांगी है बीसीसीआई के बाहर निकालने के बाद, बीसीसीआई को निकालना ही नहीं चाहिए था। शाहरुख खान अगर देशभक्त होते तो जैसे ही विषय आया सामने तुरंत बाहर कर देना चाहिए था, यानी और माफी मांगनी चाहिए थी। यानी कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति भी नहीं दिखी है और माफी भी मांगी नहीं, वो तो हमने बताया गद्दार हैं लोग जी, देश का खाते देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं जी। इनको सब अगर कहीं प्रेरणा लेनी है तो इन गद्दारों को बाहर करके, यहाँ हमें जरूरत है कर्नल सोफिया की, भारत को जरूरत है अब्दुल कलाम की, अशफाकुल्ला खां की, अब्दुल हमीद की, ऐसे तमाम जिन्होंने देश के लिए काम किया। लेकिन जो लोग रहते यहाँ हैं और पाकिस्तान से पैसा लेकर के भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में सहयोग करते हैं या भारत के खिलाफ योजना रचते हैं, भारत की इमेज दुनिया में खराब करते हैं, और दूसरे देश के खिलाड़ी इनको प्यारे लगते हैं, उनको पैसा भारत का देते हैं। जहां हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, परेड कराई जा रही है नंगी करके, दलित समाज के लोगों को लटका के पेट पे मार करके जला दिया जा रहा है, यही तो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। वहां अगर कोई व्यक्ति उसके बाद भी उसको समर्थन कर रहा है या उनके लोगों के पक्ष में खड़ा है, और 9 करोड़ 20 लाख रुपए मायने रखता है, भारत का पैसा उस ऐसे लोगों को देना चाहता है जो लोग हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं खुलेआम। अभी तमाम तरह के उन पर बैन लगाए गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि शाहरुख ने आज तक भी माफी नहीं मांगी है, नहीं मांगी। तो उसकी मूवी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने ही एक सड़क छाप व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाया, अब उसको जीरो पे ला करके उसकी औकात दिखाने की जरूरत है, जिससे कि वो दर दर की ठोकरें खाए और जहां भी जाए लोग उसको देखें कि ये भारत का गद्दार है, ये हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कत्लेआम हो रहे थे, उस टाइम ये व्यक्ति उनके साथ हाथ मिला करके उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन कर रहा था और माफी तक नहीं मांगी थी अपने कृत्य के लिए। इसलिए शाहरुख खान को किसी भी कीमत पे भारत का जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो बर्दाश्त ना करें, उसकी मूवी ना देखें, और अगर जहां आए जहां भी जाए वहां उसका विरोध करें। यही असली राष्ट्रभक्ति है। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, आप क्षेत्र के विधायक है, नाम चर्चित है, लोग आपको चाहते भी बहुत हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास को लेकर अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से तीखे सवाल लेना चाहूंगा। बिल्कुल तीखे लीजिए, हम तीखे देंगे। डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, रेल विहार, यहाँ पानी भराव की बड़ी समस्या है। यहाँ लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अचानक से नंदकिशोर गुर्जर जी ने काम कराना चालू कर दिया है, तेजी से रफ्तार बढ़ रही है। ऐसी क्या मानसिकता बदल गई, क्या सोच बदल गई, थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा नहीं है जी, जब हम विधायक बने थे तो लौनी का मतलब था अपराधियों की नगरी जी। ये जो नाम आप ले रहे थे ना अभी जी जी, ये इस तरह के जिहादी या गुंडे, माफिया, भूमाफिया, बलात्कार करने वाले आतंकवादी यहाँ पनपते थे। गहरे गहरे गड्ढे थे, लौनी में बिजली नहीं आती थी, एक भी इंटरमीडिएट स्कूल नहीं था 14 लाख लोगों की आबादी पे। आज हमने लौनी को बदलने के लिए बहुत संघर्ष किया है 3 साल के कोरोना के बावजूद। अभी बड़ी रफ्तार पकड़ी है आपने? नहीं, अभी नहीं है, हमने शुरू पकड़ी, आज से याद नहीं है। पिछले कार्यकाल में मैंने सारी सड़कें बनवाई थी एसएलएफ की, अभी वहां सीवर डला जिसके कारण वो खुद ही है। टोटल सड़कें मैं जैसे सरकार आई, कोई नगर पालिका नहीं थी, हमने उसका उद्घाटन किया था कारवा में, और लगभग 90 करोड़ के काम हमने एसएलएफ से लेकर के पूरी लौनी के लिए छुड़वाए थे, जिससे कि नगर पालिका जब बनती है तो यहाँ के जो वर्तमान में चेयरमैन है, पति पत्नी दोनों पे, पूर्व चेयरमैन वर्तमान दोनों पे विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल, जो यहाँ 300 करोड़ का घोटाला किया, आय से ज्यादा संपत्ति बनाई, उसमें एफआईआर है और उसमें कभी भी कार्रवाई निश्चित तौर पे योगी सरकार में होगी। लेकिन वो जो पैसा लूटा गया उसका बड़ा नुकसान लौनी ने झेला। इसलिए मैं हर डिपार्टमेंट से, चाहे एजुकेशन हो, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी, हर विभाग से, जीडीए से, पीडब्ल्यूडी से पैसे लेकर के आया। इसके बाद 6 महीने के अंदर लौनी के अंदर हजारों करोड़ का काम हुआ। हाईवे का निकलना दिल्ली सहारनपुर रोड हमारे लिए चैलेंज था, आज उसको तीसरी बार बनवा रहा हूं मैं। इन्होंने नाला तोड़ करके पानी भरने का पाप किया, नाले साफ नहीं किए, सफाई की व्यवस्था खराब की, उस सबसे चुनौती से लड़ते हुए उसके बावजूद ये फिर तीसरी बार बनवाएंगे। एसएलएफ डीएलएफ के जो रोड टूटे हैं उन पे काम शुरू हो गया है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 वगैरह लगे हुए थे। अभी थोड़ा सर्दी है जिसमें तारकोल कम काम करता है, तो 6-7 दिन बाद पूरे एसएलएफ डीएलएफ में मैंने सीवर डलवा दिए हैं, और वहां बिजली की व्यवस्था 4-5 घंटे लाइट आती थी कट कट के, वो सारी शानदार की है। वहां का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, वहां कई डिस्पेंसरी हमने बनवाई है, हॉस्पिटल हमने 100 बेड का बनवा दिया, आईटीआई बनवा दी, 2 12वीं के इंटरमीडिएट स्कूल बनवाए हैं, बेटियों का डिग्री कॉलेज बनवाया, कुछ था ही नहीं। सारे प्राइमरी स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, मेट्रो लेके आए, पहली मेट्रो नगर पालिका है, बस अड्डा शानदार, फ्लाईओवर, बिजली घर 14, इतने काम है। अगर मैं गिनवाऊंगा तो आपका पूरा समय लग जाएगा, पूरा समय लग जाएगा। मैं मान गया आपकी बात। लोग इतना आपको क्यों चाहते हैं, उसकी वजह बताइए। नहीं देखिए, मैं कभी अपने को विधायक नहीं मानता, अब से पहले विधायकों के यहाँ तलाशी होती थी। अच्छा, उनके हथियार लगा करके कोई आदमी मिलने गया, आम आदमी तो डर जाता था, वहां जाता भी नहीं था, और वहां मिलने के लिए कोई ना कोई 1-2 चौधरी होते थे जो
लोग उनके पास जाते थे, जी फिर मिलने की भी फीस लगती थी और वहां जाते थे तो वो साहब मिलते नहीं थे। ऐसे जो मैं एक विधायक के लिए नहीं कह रहा, हाँ जहाँ माफिया, भूमाफिया, जी उस प्रति से बाहर लोग नहीं निकले। हमने इसको खत्म किया। हमने कहा कि कोई टेंट नहीं लगाएगा, मैं सड़क पे बैठूंगा, वही समस्या सुनूंगा, घर बैठता हूं तो वहां सबकी सेवा भी होती है और भगवान मान के काम करता हूं। एक एक व्यक्ति मिल सकता है, कोई भी कहीं का भी लगभग 2000 से ज्यादा जी दिल्ली, पूर्वांचल, बिहार, जी उत्तराखंड के लोगों के प्लॉट कब्जे थे, उनके पैसे उल्टे कराए या प्लॉट दिलवाए उन्हें। भूमाफिया हमारे यहाँ गांव में पावी, जी वो पूरा नेटवर्क था उनका, उसको ध्वस्त करने का काम किया। और अभी आज भी मैं बैठक करके आ रहा हूं जी कि भूमाफियाओं को एनएसए लगाई जाए, जिससे कि ये भविष्य में इस तरह की गलती ना कर पाए। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। गरीब आदमी रिक्शा चला के मजदूरी करके प्लॉट लेता है, उस पर कोई कब्जा कर ले। आज रात को 2 बजे हमारी बेटियां घूमती हैं लॉनी में, जी जिस लॉनी में बेटे 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे। जी जी दिन दहाड़े मर्डर होता था। जिला गाजियाबाद जैसी अपराधियों पे मूवी बनी, मूवी बन बलात्कार, दिन में लड़की उठा लेना, हड्डी मिल चलती थी, मांस की दुकान, होटल्स, ये सब हमने सिस्टम से ठीक किया है। आने वाले 2 महीने में लॉनी को आप दिखाई देंगे कि दिल्ली से खूबसूरत है। ज्यादा लंबा नहीं कह रहा, मात्र 2 महीने में, मात्र 2 महीने 2 महीने 2 महीने में यानी कि हाँ। लॉनी चमकने हाँ वाली है। पूरा, क्योंकि सीवर डले हैं, वो खुदा है, पहले कर अच्छा। दिया था हमने, लेकिन थोड़ा काम है। चलिए चलिए, मैं मान गया आपकी बात। अब मैं सवाल, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जी। ये सवाल मेरे जहन में नहीं, जनता के जहन में है। जी जी बिल्डोजर बाबा से फेमस हुए मुख्यमंत्री योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार क्राइम के ऊपर सबसे ज्यादा वार किया उन्होंने। आज सुरक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई नजर आ नहीं रहा। देखिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। ठीक है उन्होंने उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसके अंदर क्षमता है और जो विकास कर सकते हैं। जी आप माननीय योगी जी, तो बड़ा प्रदेश है, एक देश के बराबर है, उसको संभालना बड़ा कठिन काम है। लेकिन आप देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री शानदार काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सारे वहां मजार रोहिंग्या जो घुसे थे भगा रहे हैं और विकास किया है। इसी तरह आसाम के अंदर जाइए, लोग उनको ऐसे मानते हैं कि ये फरिश्ता है, ये साधारण नेता नहीं मानते। हरियाणा का मुख्यमंत्री, राजस्थान के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, इवन गोवा और साउथ ईस्ट भी, तो हम यहाँ देश के लिए काम करते हैं, वो हम भारत माता के लिए काम करते हैं। और वो हमारे यहाँ यही पढ़ाया जाता है कि माँ, मैं दिन 4 रहूं ना रहूं, तेरा वैभव अमर रहे। अमर है। उस दृष्टि से हम काम करते हैं। तो माननीय योगी जी ने सख्ती से काम किया है, अपराधियों को यमलोक भेजने का, जेल भेजने का, या जो लोग सुधर गए वो आराम से घर बैठे, जिसके कारण आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, तो निवेश भी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लॉनी के चहीते Thank you, sir. विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इनसे ऐसी चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती चलिए रहेगी। सर, थैंक यू सो मच। चाय लीजिए आप।